जय माता दी। शुक्र खराब होने का मेन कारण क्या होता है? हमें जो लग्जरी मिलती है वो एक शुक्र से ही मिलती है। धन हमारे पास में जो भी आता है वो शुक्र से आता है। अगर हमारा शुक्र जितना अच्छा होगा उतना हमारे पास में धन आएगा और हमें कभी भी हमें जो है वो कर्जे की स्थिति हमारे पे नहीं होगी। उसका आपको अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा है और आप उस कर्जे को उतारना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आप किसी के आगे भी हाथ फैलाएं, तो आपको इन चीज़ों को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में आपको क्या रखना चाहिए? जिस घर में महिलाएं बहुत ज़्यादा बोलती हैं और शांत नहीं होती, जिनके मुंह में हमेशा ही गालियां होती है, चाहे वो किसी की पड़ती और वो किसी की भी चुगली करते हैं, किसी भी प्रकार की चुगली करती हैं, उस घर का जो पुरुष होगा उसके ऊपर हमेशा कर्जा बना हुआ होता है। उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। आदमी मेहनत करेगा लेकिन वहां बरकत नहीं होती है। इसके साथ में दूसरा, जो पुरुष हमेशा गुटखा खाता है, जो पुरुष हमेशा थूकता रहता है, उस घर में भी हमेशा ही जो है वो कर्जे की स्थिति बनी हुई रहती है। जो जेंट्स नहाता नहीं है, पूजा पाठ नहीं करता है और जैसे कि पान, तंबाकू, गुटखा ये सब चबाता है, बार बार थूकता रहता है, तो वहां पर भी आपका जो है वो शुक्र खराब होता है। जब शुक्र खराब होता है तो आपके घर के अंदर जो लक्ष्मी भी आती है वो लक्ष्मी आपसे रूठ के चली जाती है। उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। और जिस घर में महिलाएं कलेश करती हैं, दूसरों की चुगली करती हैं, घर के अंदर जो है जब हम बाहर की कोई भी बातें करते, किसी के प्रति भी अगर हम घर के अंदर बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी की भी चुगली हो, वो इंसान नहीं सुन रहा है, लेकिन आप अपने घर के अंदर उन चुगलियों को कर रहे, उन बातों को कर रहे, तो आपके घर के अंदर जो लक्ष्मी का वास है, जो लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी वहां से रूठ कर चली जाती है। उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती, वहां जो है अलक्ष्मी होती है। क्योंकि कलेश में और जहां पर ज्यादा बुराइयां होती है, जहां पर नेगेटिविटी होती है, वहां पर अलक्ष्मी का निवास होता है। क्योंकि उसको बोला जाता है कूड़ा करकट। अगर आप दूसरे की बुराई कर रहे, घर के अंदर आप कलेश कर रहे हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखें, चाहे पति हो या पत्नी हो, तो वहां पर जो है हमेशा ही जो है कर्जे की स्थिति रहेगी। जिंदगी भर मेहनत करते रह जाओगे लेकिन कर्जे में ही रहोगे। बहुत से आप जो है दूसरों को देख करके बहुत कुछ करने की सोचोगे, लेकिन घर के अंदर आप इस तरह का वातावरण अगर अपना रखते हैं, जैसे कि मैंने कहा गुटखा खाना और जगह जगह थूकना या फिर बार बार थूकते रहना, तो वहां का शुक्र कभी भी मजबूत नहीं होता है। वहां पति पत्नी के आपस में हमेशा ही कलेश रहता है, तो उस घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। और ये मैं आपसे कहती हूँ, उस घर में हमेशा ही कर्जा रहेगा। वो इंसान, उस घर के पति पत्नी दोनों ही हमेशा कर्जे के लिए तत्पर रहेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्जा हो, लेकिन उनको जो है वो हमेशा कर्जा के आज उससे मांग ले, कल उससे मांग ले, उससे ले ले, इससे ले ले, ऐसे ही उनका जीवन जो है वो चलता रहता है। तो अगर आपको अपना जो है शुक्र को मजबूत करना है, अपना जो है धन के लिए करना है, लक्ष्मी की बचत बरकत करनी है, आप चाहते हैं कि आप किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। और एक चीज और है, क्योंकि देखो आपने देखा भी हो कि जब शादी होती है तो शादी में जो है दूल्हा दुल्हन होते हैं उनको जो है लक्ष्मी और नारायण का नाम दिया जाता है। इसीलिए नाम दिया जाता है कि लक्ष्मी जो होती है वो दुल्हन होती है और जो दूल्हा होता है उसको नारायण भगवान, स्वयं वो नारायण भगवान के रूप होते हैं। तो इन लोगों को जीवन भर आप लोगों को ये बातें हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण इसीलिए बनाया जाता है, इसीलिए आप लोगों, क्योंकि आप जो है उसी तरह से अपनी गृहस्थी जीवन को आगे आप जो है वो चला सके। इसी तरह से सारी चीजें होती हैं। कर्जा आपका तुरंत जो है वो कर्जा भी आपका समाप्त होता है जब घर के अंदर जो है लक्ष्मी आती है, घर के अंदर सुख शांति होती है। इन चीजों को आप अगर ध्यान में रखते हैं, बिल्कुल भी किसी की भी चुगली करना बंद कर दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। जो बातें हैं अपने घर के बाहर तक ही उन चीजों को सीमित करिए, घर के अंदर बिल्कुल भी इन चीजों को बिल्कुल भी मत लाइए। जितना हो सकता है घर के अंदर जब सुख शांति आती है तो वहां पर लक्ष्मी का वास होता ही होता है। उसी घर में जो है
नारायण जी और लक्ष्मी जी होते हैं। अगर आपने अपने घर में सुख शांति लानी है तो पति पत्नी को लक्ष्मी नारायण का मतलब ही यही होता है कि घर के अंदर जो है हमेशा सुख शांति। पति को अपना जो है साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, जितनी भी गलत आदतें हैं उन आदतों को छोड़ना चाहिए, और पत्नी को अपनी जुबान जो है वो अच्छी करनी चाहिए, अपनी वाणी को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत कभी किसी को नहीं पड़ेगी। अपनी मेहनत में चाहे आप 2 रुपए कमाओ या 10 रुपए कमाओ, वो आपके पास में हमेशा आपकी पूंजी की तरह, उसी में ही आपकी बहुत बरकत हो जाएगी, वही आपका धन खुलने का आसार बन जाएंगे। इस तरह से आप चीजों को करें, फिर आप देखिए अपना जीवन। जय माता दी।